Hello everyone, this is Gagan Arora. Welcome to my YouTube channel. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल के फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नेवर फॉरगेटेबल जीके ट्रिक्स की इस प्लेलिस्ट में हम सभी कॉन्टिनेंट्स के सभी देशों की राजधानियों को पलक झपकते ही याद कर लेंगे। जो मेरी वीडियोस के व्यूअर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, उन्हें मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिस तरह वो अपने कीमती समय में से कुछ टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस पर लाइक्स करते हैं एंड कमेंट्स करते हैं। उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अपने न्यू व्यूअर्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सबको भी अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और मुझे बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने एशिया कॉन्टिनेंट के आधे यानी कुछ 24 कंट्रीज़ कवर कर ली थी। ठीक है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। और रेस्ट 24 कंट्रीज़ को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। 24 कंप्लीट हो चुकी हैं, 25 है थाईलैंड। ठीक है, देश का नाम है थाईलैंड। अब इसकी राजधानी को, बैंकॉक को कैसे याद रखेंगे? देखिए, जैसे नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं, तो वो क्या खाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, ये सब खाते हैं ना। तो मुर्गे का क्या खाया जाता है? टांग, है ना। क्या खाया जाता है? टांग, या फिर उसे हम कह सकते हैं थाई, है ना। तो मुर्गे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉक, है ना। तो कॉक किसकी खाई जा रही है? क्या खाया जा रहा है कॉक का? थाई। तो थाईलैंड, बैंकॉक, है ना। थाई और कॉक से कोरिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल में अब देखिए, जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं घर में, है ना, और बच्चों की जिद क्या रहती है कि भाई एक हमें कुत्ता पालना है, छोटा डॉगी पालना है। तो उनके घर वाले क्या कहते हैं कि नहीं पालना, है ना, नहीं पालना, काट लेगा। क्या कर लेगा? काट लेगा। तो हमें नहीं पालना क्योंकि काट लेगा, इसलिए काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी हो गई काठमांडू। नेक्स्ट है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में लोगों का धर्म सभी को पता है क्या रहता है? इस्लाम का, है ना। इस्लाम धर्म है वहाँ पर मोमडन्स के लिए। तो इस्लामाबाद, इससे याद रहेगा। पाकिस्तान के लोगों का धर्म क्या है? इस्लाम, तो इस्लामाबाद। नेक्स्ट है 28 फिलीपींस। अब फिलीपींस को कैसे याद रखेंगे? इसके कैपिटल को, शुरू के देखिए वर्ड आ रहे हैं फिली, है ना। फिली से निकलता है फील, है ना। अब किसी भी चीज़ को, अगर सपोज़ आपको कहीं बाहर घूमने जाना है या फील करना है ना, कोई एनवायरनमेंट फील करना है, या कोई चीज़ खरीदनी है, या कुछ भी ऐसा चीज़ है जिससे आपको अच्छी फील आए, है ना। आप चाहते हैं ना हमें बहुत अच्छी फील चाहिए, तो हम पहाड़ों पे घूमने जाएंगे या कोई चीज़ खरीदेंगे। तो उसके लिए आपको सामने वाला क्या कहेगा कि अगर ठीक है आपको फील चाहिए तो पैसे लाओ। और पैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी ला, है ना। वो यही तो कहेगा, मनी ला, मनी दे, और जो है आराम से फील लो, घूमो फिरो। ड्राइवर मांगेगा या कोई भी होटल में जाओगे वो मांगेगा, तो मनी ला, वो यही तो मांगेगा, तभी तो आपको फीलिंग मिलेगी। तो फिलीपींस का मनीला। नेक्स्ट है बहरीन। ठीक है, अब इसका देखिए हरी और न दोनों को अलग अलग पढ़िए। जैसे कोई कह रहा है किसी को, भाई हरी ना मार, है ना, हरी ना मार। और किसी से कहा जा रहा है, किसी की माँ से, कि माँ मना करो ना, हरी को ना मारो, है, कोई ना मारे हरी को, हरी ना मारो, और मना करो माँ, माँ मना करो हरी को ना मारे, है ना। हरीन और मना माँ मना करो हरी को ना मारे, बहरीन और मनामा। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्ला से निकल के आता है बंगला, है ना। कोई भी बंगला है किसी का, तो वो आसपास उसके कोई कुछ ना कुछ वो होगा, गार्डन टाइप, है ना। तो उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होंगे। जस्ट इमेजिन करना होता है हमें, और हमें थोड़ी सी ही ट्रिक से मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। तो ढाका, है ना, क्या है? पेड़ बड़े बड़े हैं वहाँ पर,
और वो उससे ढके हुए हैं बंगले को। बांग्ला ढका रहा है गार्डन से, ढका हुआ है ना, तो बांग्लादेश ढाका। नेक्स्ट है ब्रुनेई दारुसलाम। तो ब्रुनेई से हमें याद रखना चाहिए बहनोई, है ना, कुछ ऐसा ही साउंड कर रहा है, ब्रुनेई बहनोई। दारुसलाम को भूल भी जाएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रुनेई एक ऐसा ही इकलौता देश है जिसमें ये आता है ब्रुनेई, है ना, ब्रुनेई दारुसलाम। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि बहनोई जो हैं वो बंदर और शेर के साथ बागवान में घूमने गए, है ना, बागान में घूमने गए, बागान में, है ना। तो बंदर से आ जाएगा यहाँ पर बंदर, और शेर से शेरी, और बागवान बेगावान। तो बंदर और शेर को लेकर बागवान में घुमाने लेके गए हैं कौन? बहनोई। तो ब्रुनेई दारुसलाम, बंदर, शेरी, बेगावान। याद हो गया। भारत की है नई दिल्ली। अब भाई हम ये तो सब कॉमन जानते ही हैं कि भारत में हम रहते हैं। अगर आउट ऑफ द कंट्री भी किसी को याद करना है तो उसके लिए है कि भाई भारत के लोगों का दिल बहुत अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा रहता है। तो नई दिल्ली, बहुत ताज़ा रहते हैं, नए रहते हैं, दिल्ली लोग हैं, तो नई दिल्ली भारत में। इसके बाद भूटान। तो भूटान से हमें थोड़ा सा याद रखना होगा भूतन, है ना, भूत या फिर भूतनी, भूत या भूतनी। जब हम शैम्पू लगा लेते हैं अपने बालों में तो हम भूत या भूतनी बन जाते हैं ना, तो वही है भूटान, है ना। तो इससे क्या निकल के आया? थिम्फू। शैम्पू से थिम्फू, शैम्पू लगाएंगे तभी तो भूत बनेंगे, भूतनी बनेंगे। तो थिम्फू, शैम्पू, एक जैसा साउंड आ रहा है ना। इसके नेक्स्ट है मंगोलिया। अब मंगोलिया में हमें देखना है कि लास्ट में ये क्या दे रहा है? गोलियाँ। तो गोलियाँ अगर हम बिखर जाए हमसे तो आसपास की तो हम बटोर लेते हैं, है ना, मगर जो दूर होती हैं तो अपने कोई साथ में कोई फ्रेंड होता है या कोई छोटा बच्चा होता है तो उससे क्या कहते हैं? उधर भी बटोर ला, उधर भी बटोर ला। उधर गिर गई ना दूर, यहाँ की तो मैं बटोर रहा हूँ, तो उधर की बटोर ला। तो उलान बटोर, उधर से उलान और बाटोर, उलान बटोर, है ना, उधर से ले आ बटोर के। नेक्स्ट है मलेशिया। मलेशिया में देखिए आप, बीच में आ रहा है लश, है ना, लश से लाश। तो लाशें कहाँ मिली? कुएं में गिरी पड़ी मिली, है ना, कुएं में। तो मलेशिया कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। तो कुएं में मिली क्या? लाशें। मलेशिया की लाशें बीच में से आ जाएगा, और कुआ से कुआलालंपुर। इजी है। नेक्स्ट है मालदीव। मालदीव में देखिए भाई माल है ना, माल कहाँ होता है? माला माल लोगों पे होता है, तो माल है माले पे, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले। इजी। नेक्स्ट म्यांमार। म्यांमार में देखिए भाई हमने सुना है कि भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने नए बच्चे को ही मार देते हैं। कोई लड़की हो गई किसी की, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो क्या रहता है, हम उनसे एक मैसेज छोड़ते हैं। क्या मैसेज देते हैं? कि भाई माँ ना मार, है ना, माँ ना मार नए पैदा बच्चे को। तो माँ ना मार नए पैदा बच्चे को। तो म्यांमार माँ ना मार हो गया, और नए पैदा से नए पैदा बन गया, ठीक है। वेरी इजी। नेक्स्ट है यमन। यमन में हमें देखना है सिर्फ मन, और मन में क्या दिखता है, हमें क्या लगता है हमेशा मन में? या तो सोना चाहिए हमें, यानी सोना मतलब स्लीप, और नहीं तो अगर जाग रहे हैं तो वैसा वाला सोना चाहिए जो गोल्ड होता है हमारा, है ना। तो सोना, सोना। इससे क्या निकल के आया? साना। मन हमारा क्या करता है? सोने का करता है, और सोना चाहिए भी सबको। तो यमन से साना। नेक्स्ट है रूस। रूस का तो लेटेस्ट ही है, आप सभी जानते हैं कि भाई कोरोना वायरस की वजह से जो वैक्सीन बनाने के लिए लगे हुए हैं बहुत सारे लोग। तो किस लिए लगे हुए हैं? कि ये जो मास्क पहन लिया है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह चल रही है, उसको थोड़ा सा कम किया जाए और पहले की तरह सब लोग जीने लगें। तो रूस ने ऐसा क्या किया है? मास्क को हटाने का काम कर रहा है, यानी कि वो वैक्सीन बना ली उसने, या बना रहा है, जो भी है। लेटेस्ट न्यूज़ यही सुनने में आई है कि बना रहा है, बना चुका है, यूज़ कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या रहता है रिज़ल्ट उसका। तो रूस क्या कर रहा है? मास्क को हटाने का काम सबसे पहले उसने करा है कि भाई मास्क हटेगा, वैक्सीन बन जाएगी। तो उससे क्या बना? मास्क को। नेक्स्ट है लाओस। लाओस की राजधानी है वियंतिएन, है ना। तो देखिए कितना टफ है ऐसे याद करने में, ऐसे आप भूल जाएंगे कभी भी। सेकंड टाइम आपसे कोई पूछेगा क्या है,
मगर जब आप कोरिलेट करेंगे उन वर्डों के साथ जो उस देश में हैं, उसी अक्षरों में से निकाल के उसकी राजधानी आप बना लेंगे। देखिए कैसे, जैसे लाओस, तो ला और स, पहला और लास्ट और बीच में ओ की मात्रा अगर आप ले लें तो क्या बनता है, लॉस। लाओस से क्या साउंड आता है, लॉस। तो लॉस है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप क्या करते हैं, भगवान से विनती करते हैं, भगवान ये क्या हो रहा है, हमें लॉस में जा रहे हैं, ये है वो है ना, क्या करते हैं, विनतियाँ करते हैं। तो उससे क्या बना, वीएनटीएन। ठीक है, बहुत ईजी, वीएनटीएन। नेक्स्ट है लेबनॉन। लेबनॉन से हम लैब वर्ड पहचाने, लैब है, ठीक है। और लैब में आजकल क्या होता है कि हम शक्ल लोग तैयार कर दिए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी जिसका नाम हम जानते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए मिलते जुलते बहरूपिए जैसे कह सकते हैं, या फिर हम उसे कुछ भी मान के चलिए, मतलब डुप्लीकेट कह देते हैं, है ना। तो बहरूप, तो बहरूप से बेरूत, लैब में क्या तैयार किए जाते हैं, बहरूपिए यानी कि बेरूप, और बहरूप से बेरूत। इजी। नेक्स्ट वियतनाम। वियतनाम में हम देखिए तनाम, है ना, तनाव से याद रखेंगे हम तनाव। अब तनाव में कौन है, हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर ब्रुनई दारुसलाम की बंदर सेरी बेगावान, तो वहाँ पे ब्रुनई बहनोई थे ना, तो बहनोई तनाव में आ गए, है ना, तनाव में आ गए। तो अब इधर पे क्या याद रखेंगे, तनाव में कौन आए, बहनोई का हनोई, है ना। ये दोनों देशों को आपस में कोरिलेट करेंगे आप, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा कि भाई ऊपर जो बंदर और शेर को भगवान में घुमाने ले गए थे, कौन ले गए थे, बहनोई ले गए थे। अब बंदर और शेर को दोनों को साथ में घुमाएंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, वो आपस में लड़ने लगे और इन बहनोई को काटने लगे, तो वो क्या हो गया, तनाव में आ गए। कौन आ गए तनाव में, बहनोई। तो वियतनाम का हनोई, तनाव से तनाव। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में देखिए आजकल संयुक्त फैमिली जो होती हैं, जो अमीर फैमिली होती हैं, उससे आप क्या याद रखेंगे, संयुक्त अमीर फैमिली, है ना। तो वो क्या करते हैं कि भाई चलो कहीं आउटिंग पे चलते हैं, घूम के आते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, नहीं तो आज ढाबे पे ही खाना खाएंगे, है ना। तो वो कहाँ जाते हैं, ढाबे पे खाना खाने, फैमिली के साथ। संयुक्त अमीर लोग कहाँ जाते हैं, ढाबे पे। तो संयुक्त अरब अमीरात का क्या हो गया, अबू धाबी। ओके। नेक्स्ट है साइप्रस। साइप्रस में हमने क्या देखना है, शुरू के दो अक्षर जिसमें आता है साई। तो अब कोई भी चीज़ है, जैसे कोई बहुत परेशान है व्यक्ति, है ना, तो वो क्या करता है, जो साईं बाबा को मानते हैं तो साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं वो, कि साईं अब तो ना कोसिए, यानी कि क्या मतलब है, वो अब दरख्वास्त कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अब हमें ठीक करिए, अब तो ना कोसिए। यानी कि जो कोई कोसता है या फिर किसी की कोई बद्दुआ लगती है या कोई श्राप दे देता है, तो उससे क्या हो जाता है, इंसान थोड़ा डगमगा जाता है, उसकी हालात थोड़े ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो वो भगवान के पास जाके प्रे करता है कि अब तो अच्छे दिन ला दो, और ये भी कहता है कि अब तो बस करो परेशान करना भगवान। तो वही है, उसको दूसरी लैंग्वेज में हम कहते हैं कोसना, है ना। तो उसके लिए क्या यूज़ हो जाएगा, निकोसिए, नहीं कोसिए, है ना, साइप्रस निकोसिए, निकोसिया। ठीक है, अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी आराम से याद हो जाएंगे। सेकंड टाइम आप जब भी याद करेंगे या पढ़ेंगे अपने सामने, तो आपको ये ट्रिक ज़रूर याद आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है 45 सऊदी अरब। सऊदी अरब में हमको क्या देखना है, स है, द है, ठीक है, या फिर सदी पढ़ सकते हैं इसे, सऊदी, सदी और रब। तो सदियों से रब को क्या किया जाता है ना, कोई भी परेशानी आती है तो रब को क्या करते हैं हम, याद, है ना, क्या करते हैं, याद करते हैं। सदियों से जब भी किसी इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करता है, रब को याद करता है कि भाई हमें ठीक करो भगवान। तो वही है, सऊदी अरब क्या करेगा, रियाद, है ना, याद करेंगे तो रियाद। नेक्स्ट है सिंगापुर। ये तो बहुत इजी है, सिंगापुर का सिंगापुर ही होता है, इसे कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सीरिया। तो भाई देखिए, सीढ़ियों पे, सीरिया से सीढ़ियाँ याद करिए, सीढ़ियाँ। जब कोई इंसान बुज़ुर्ग है या कोई भी थोड़ा सा पैरों में जैसे दिक्कत है, वो सीढ़ियों को जब चढ़ के जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है, कस के दम लगाना पड़ता है ना, कस के दम लगाना पड़ता है, उसकी सांस भी फूलती है, मगर ऊपर जाने के लिए वो क्या है, कस के दम लगाना पड़ता है। तो कस के दम से उल्टा पड़िए, दम कस, है ना, कैसे लगाना है, दम कस के दम लगाना है, तभी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ पाएंगे। तो दमस्कस, है ना, दमस्कस। लास्ट है श्रीलंका। अब जो भी क्रिकेट के फॉलोअर्स होंगे वो जानते होंगे कि श्रीलंका में एक बहुत ही फेमस प्लेयर रह चुके हैं जो अब रिटायर्ड हैं, वो कैप्टन भी रह चुके हैं,
जयवर्धने, महिला जयवर्धने, है ना। तो उससे याद रखेंगे श्रीलंका का फेमस कैप्टन कौन थे, महिला जयवर्धने। तो जयवर्धने का जयवर्धने ले लेंगे और श्री लगा देंगे, बस श्री जयवर्धने पूरा, ठीक है, वेरी इजी। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसे समझ लेंगे। एक बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ट्रिक अगर आपको याद करने के लिए लिखनी हो तो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।